Hello students, it's a second lecture on NCF 2005. हमने कल भी डिस्कस किया था NCF 2005 के बारे में. ठीक है, व्हाट इज़ NCF, क्या है इट्स डेवलपमेंट एंड द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005. ओके, नाउ मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. ये है जो दस्तावेज़ हैं, ये इसकी जो 5 अध्याय हैं उसमें विभाजित किया गया है. आइए देखते हैं कि ये 5 पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं. नंबर 1 पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य. नंबर 2 लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम एवं ज्ञान. नंबर 3 करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, पाठ्यक्रम क्षेत्र, विद्यालय स्तर एवं आकलन. स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण. सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स एंड व्यवस्थित सुधार, सुव्यवस्थित सुधार. अब जो हम आज के लेक्चर में अपनी जो स्टार्टिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 ये एरियाज डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट अस सी. नंबर 1 recommendations under first area were strengthening national system of education. मीन्स जो शिक्षा है उसका जो राष्ट्रीय स्वरूप है उसे सुदृढ़ किया जाए. ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए नेशनल सिस्टम को. सेकेंड रिड्यूसिंग करिकुलम लोड, जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का जो पाठ्यक्रम है उसका बोझ नहीं होना चाहिए. मैं आपको एक बात यहाँ याद दिलाती हूँ जो आपने NCF से रिलेटेड याद रखनी है. ऐसा भी माना जाता है कि जो NCF 2005 है, द की वर्ड्स ऑफ NCF 2005 वर लर्निंग विदाउट बर्डन. मीन्स जो की वर्ड्स हैं NCF के मीन्स कि बिना बोझ के अधिगम या बिना बोझ की शिक्षा. ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स माने जाते हैं NCF 2005 के. एंड मीन्स की शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विद्यार्थी उस शिक्षा को पाठ्यक्रम को बोझ की तरह महसूस कर सके. ठीक है, तो उसे कम करना है. ठीक है, ये इनका सुझाव था. नेक्स्ट इज करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़. जो पाठ्यक्रम है वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए या फिर जो पाठ्यक्रम से संबंधित मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन्हीं से रिलेट होना चाहिए. ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल. सभी के लिए जो है गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका जो प्रोविजन है वो होना चाहिए. ठीक है, तो जो फर्स्ट एरिया था इसका पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, इसके अंदर जो थे ये सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे. लेट अस सी सेकेंड एरिया लर्निंग एंड नॉलेज, अधिगम एवं ज्ञान. फिर ध्यान से सुने आप, लर्निंग एंड नॉलेज, इसमें जो सुझाव थे, ठीक है, आप देखेंगे जब अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो सुझाव थे वो अधिगम, विद्यार्थियों के अधिगम एवं ज्ञान से संबंधित थे. ठीक है, सभी सुझाव विद्यार्थियों की लर्निंग एवं नॉलेज से संबंधित थे. नंबर 1 रीओरिएंटेशन ऑफ आवर परसेप्शन टू लर्नर एंड लर्निंग. इसके अनुसार जो है अधिगमकर्ता एवं अधिगम इनसे संबंधित जो हमारे अनुभव हैं, ठीक है, उन्हें नई दिशा प्रदान करना. ठीक है, मीन्स कि अध्यापकों के अधिगम से संबंधित एवं अधिगमकर्ता से संबंधित जो भी अनुभव हैं उनके अनुभवों को एक नई दिशा प्रदान करना. ठीक है, इस तरह की जो लर्निंग वो होनी चाहिए. ठीक है, इस तरह का ज्ञान उन्हें देना है विद्यार्थियों को. सेकेंड इज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी. जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसका पालन होना चाहिए. मीन्स की जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित कैसे होनी चाहिए, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द, इट शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचि उन्हीं के अनुसार होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट इज हॉलिस्टिक अप्रोच टू लर्नर्स डेवलपमेंट. हॉलिस्टिक अप्रोच का मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए. इसका अर्थ है एक समग्र. ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक अर्थ होता है समग्र. मीन्स की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी की ओवरऑल डेवलपमेंट करे. ठीक है, और इसमें हो इंक्लूड कर सकते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल लाइक इमेजिनेटिव. ठीक है, एंड जो है इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव. ठीक है, सभी तरह की डेवलपमेंट जो है वो विद्यार्थी में हो.
सिर्फ जो उसका विकास है सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट तक ही सीमित होकर ना रह जाए। ठीक है, उसके विकास से संबंधित जितने भी पक्ष हैं सबका समान विकास हो। इस तरह की जो समग्र अप्रोच है, उस रूप में जो लर्निंग है वो विद्यार्थियों को प्रदान करनी है। ठीक है, एंड एडुकेट रूम फॉर चिल्ड्रन थॉट, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस इन टीचिंग। विद्यार्थी की सोच, उसकी क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस पुटअप करना उसका, उन सब के लिए भी शिक्षण में उपयुक्त स्थान होना चाहिए। हमें विद्यार्थी से संबंधित ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस बाउंड्रीज। जो ज्ञान है, ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस बाउंड्रीज, ज्ञान को किसी तरह की बाउंड्रीज में नहीं बांधना है। ठीक है, मीन्स की जो ज्ञान है वो इस तरह से प्रोवाइड करना है कि वो उसकी जो सीमाएं हैं उनसे भी परे हो। इट मीन्स कि जो उनका कह सकते हैं जिसको उनका पुस्तकीय ज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, दे कैन यूज दैट थ्योरेटिकल नॉलेज इन द प्रैक्टिकल वे। तभी हम कह सकते हैं कि नॉलेज अक्रॉस बाउंड्रीज। ठीक है, ज्ञान इस तरह का प्रोवाइड करना है उन्हें। एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन क्लास फॉर ऑल। और जो कक्षा है उसका वातावरण क्या होना चाहिए? समावेशी वातावरण होना चाहिए। मीन्स कि ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज, देयर आइडियाज। ठीक है, नाउ लर्नर्स एंगेजमेंट। जो विद्यार्थी है उसकी अधिगम से संबंधित गतिविधियाँ क्या क्या होनी चाहिए कक्षा में? एक्सपीरियंस, मेकिंग एंड डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, आस्किंग, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ। विद्यार्थी की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए उसका अनुभव, उसका करके सीखना, प्रायोगिक गतिविधियाँ, पढ़ना, विचार विमर्श, डिस्कशन, सुनना, सोचना, अपने ज्ञान को गहराई से समझना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। ये सारे जो एक्सपेक्ट हैं वो उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ में शामिल होने चाहिए। ठीक है, जो उसकी लर्निंग अधिगम से संबंधित गतिविधियाँ हैं उसमें ये सारे चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। Learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas on the basis of materials, activities presented to them. It is much important point. इसी ध्यान से समझना आप लोग। इसका अर्थ है कि जो टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए? इस तरह की होनी चाहिए ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकें। इसका अर्थ क्या है कि जो उनके पास एग्जिस्टिंग आइडियाज़ मीन्स कि उनके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसके अंदर अपनी न्यू नॉलेज को ऐड करें। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट टू देम, उनके सामने जो प्रेजेंट की जाती है उन सब के आधार पर एक नए तरह के ज्ञान का निर्माण वो खुद कर सकें। इस तरह से विद्यार्थियों को प्रिपेयर करना है, इस तरह से विद्यार्थियों को तैयार करना है। ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स दैट लर्नर्स इंडिविजुअली, socially construct meaning as her or she learns. It happens in collaboration, negotiation and sharing of views. अभी हमने बात की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि जो लर्नर है वो अकेले या फिर मिलजुल के उसकी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करे, जो वो समझता है, जो वो सीखता है। एंड इट हैपन्स इन कोलैबोरेशन, नेगोशिएशन, शेयरिंग ऑफ व्यूज। और ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है वो सहयोग के द्वारा भी हो सकती है, बाय शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, आपस में मिलजुल की भी हो सकती है। ठीक है, एंड रोल ऑफ टीचर इज़ टू फैसिलिटेट। और जो टीचर का रोल क्या है इसमें? टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेट दैम। ठीक है, सिर्फ जो टीचर है उसने उन्हें सिर्फ सहयोग देना है। ठीक है, सपोर्ट करना है। एंड इन व्हाट वे? इट कैन बी डन बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। और टीचर कैसे कर सकता है ये? ठीक है, बाय पुटिंग क्वेश्चंस टू देम एंड आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। उन्हें अपने शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है विद्यार्थी वो स्वतंत्र हों। इंटेलिजेंट गैसिंग, उन्हें अनुमान लगाने देना चाहिए। ठीक है, उन आंसर्स का। आस्किंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस बाय लिसनिंग आंसर। और जो है जो स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, जो टीचर है वो विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछे और जो उनके आंसर्स हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, इन दिस वे दिस कोऑर्डिनेशन हेल्प हिम। एंड
नेक्स्ट इज क्रिटिकल पैडागोजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी? मीन्स कि आलोचनात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक समझ कह सकते हैं, शिक्षा की समझ. आलोचनात्मक किस वे में? मीन्स कि जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट उन्हें क्लियर किए जा रहे हैं, उन्हें उनके बारे में गहन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है. एंड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट क्रिटिकली ऑन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मोरल एस्पेक्ट्स बाय ओपन डिस्कशंस एंड एनकरेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यूज. और शिक्षा के द्वारा वो अपने विचारों को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ राजनीतिक, सामाजिक, इकोनॉमिक एंड जो मॉरल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों से संबंधित ओपन डिस्कशंस, ठीक है, वो गहन चिंतन के द्वारा, ठीक है, अपने जो हम कह सकते हैं कि अपने स्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है, इन इश्यूज से रिलेटेड. क्लियर? एंड एनकरेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यूज़. और जो टीचर है वो उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है, एनकरेज कर सकता है, और जो उनके व्यूज़ हैं, ठीक है, उन्हें पहचान सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, थ्रू देयर अंडरस्टैंडिंग, लाइक दैट. एंड लास्ट वन इज कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ टीचिंग विद चिल्ड्रंस एंड लोकल नॉलेज. इसका अर्थ है कि जो शिक्षण है उसका संदर्भ किसके साथ होना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ और उनके स्थानीय ज्ञान के साथ. मीन्स की टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हो और उनके स्थानीय ज्ञान के साथ जुड़ी हो, ठीक है, केवल किताबों तक ही सीमित ना हो, या फिर हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि उनके पुस्तकीय ज्ञान को, ठीक है, विद्यार्थियों के साथ और उनके विद्यार्थियों के स्थानीय ज्ञान के साथ उनके साथ जोड़कर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है. एंड ऑल दीज वर द रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द सेकेंड एरिया, लर्निंग एंड नॉलेज. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट 2 एरियाज ऑफ NCF 2005. नंबर 1 पर्सपेक्टिव एंड नंबर 2 लर्निंग एंड नॉलेज. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो 3 एरियाज रह गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.